लेकिन इसके बाद जो उसने किया वो और भी ज्यादा हॉरिफाइंग था, जो सबको शॉक कर दिया। हमले के बाद एक्यूज ने विक्टिम का मांस खाया और उसका खून पिया। उसे कुछ हिंदू लोग बहला फुसला कर ले जाते हैं और उसके सर मार देते हैं और वहाँ पे बच्चे की हो जाती है। उस टाइम पर उसको खंभे से बांध करके मारा पीटा गया और उसे पेशाब और दारू पिलाया गया। तरुण को इतनी बुरी तरीके से मारा गया कि वो जमीन पर गिर गया। तरुण को तुरंत से हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन अफसोस सुबह तक उसकी हो गई। एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड पर भरोसा करके घर से निकलती है और वही बॉयफ्रेंड उसका करता है। उसके बाद वो उसको उसी हालत में छोड़ के चला जाता है। उसके बाद एक दूसरा आदमी आता है और हेल्प करने के बहाने उसको अपने घर पे लेके जाता है। उसके बाद वो भी उस लड़की के साथ करता है। ऑलरेडी अपने समाज में हिंदू मुस्लिम के बीच में इतना ज्यादा नफरत चल रहा है और यहाँ पे कुछ लोग आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। आजकल ऐसे ऐसे केस आ रहे हैं जिसको जानने के लिए आपको एज से नहीं बल्कि दिमाग से 18+ होना पड़ेगा। ऑल राइट दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है विकास कुमार और पिछले एक हफ्ते में अपने देश में कौन कौन से क्राइम हुए हैं, कैसे कैसे क्राइम हुए हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो पहला अपडेट ऐसा है जो पूरे देश को हिला के रखा है, जिसमें एक लड़के को लाठी, डंडे, पत्थर और आयरन रॉड से पीट पीट करके दिया गया और एकदम मामूली से वजह के कारण ये घटना हुआ। मगज बाहर निकल गया बेटे का, उस माँ पे क्या बीत रही है ये देखो ना। जब वो बेहोश हो गया ना मैडम, तब भी उसको मारते गए बेरहमी से उसको मारते गए। हम होली खेलते गलती से लग गया गुलाल, क्या होगा इससे? हमारा त्योहार खराब करा, हम इनका करेंगे। 6 मार्च 2026 की रात दिल्ली के उत्तम नगर में एक 26 साल का लड़का तरुण कुमार अपने दोस्तों के साथ होली खेल करके घर वापस लौटा। जब वो घर पहुंचा तो वो देखा कि उसके घर के आसपास बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी है और वो भीड़ इकट्ठी इसलिए थी, दरअसल 11 साल की उसकी छोटी बहन छत के ऊपर होली खेल रही थी। उसने मजाक में पानी और रंग से भरा हुआ एक बैलून फेंका और वो बैलून एक पड़ोस की औरत को जाकर के लग गया और बस यहीं से एक झगड़ा शुरू हो गया। वो औरत गुस्से में आई और गाली गलौज करना शुरू कर दी और उसने रिलेटिव्स और आसपास के कुछ लोगों को बुला लिया। कुछ देर तक तो दोनों तरफ बहस हुई और तरुण के फैमिली वाले ने माफी भी मांगा कि गलती से बैलून लग गया है, बच्ची है, माफ कर दो। थोड़ी देर तो मामला शांत रहा, लेकिन लगभग 1 घंटे बाद तरुण अपना घर पहुंचा और तरुण की भी उन लोगों से बहस हो गई। तभी अचानक से 8-10 लोगों का एक ग्रुप आया और तरुण को घेर लिया और बिना कुछ समझे लाठी, आयरन रॉड्स और पत्थरों से तरुण को मारना शुरू कर दिया। तरुण को इतनी बुरी तरीके से मारा गया कि वो जमीन पर गिर गया। तरुण को तुरंत से हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन अफसोस सुबह तक उसकी हो गई। इस लड़ाई में दोनों तरफ के लोग इंजर्ड हुए। अभी भी तरुण के दादा और चाचा हॉस्पिटल में एडमिट है और दूसरे साइड के लोग भी हॉस्पिटल में एडमिट है। पुलिस ने तो केस को रजिस्टर कर लिया है और अभी तक 4 अडल्ट और 1 माइनर को अरेस्ट किया गया है और पूरे एरिया में हिंदू मुस्लिम का टेंशन काफी ज्यादा बढ़ गया है। जब से मेरे को सोचने और समझने की क्षमता हुई है तब से मैं यही समझता था और अभी भी समझता हूँ कि मुस्लिम के लिए सबसे पवित्र महीना जो होता है वो रमजान ही होता है। इस महीने में किसी को मारना तो दूर, अगर जुबान पे गाली भी आ जाए तो इन लोगों के लिए हराम होता है। और पता नहीं ये कौन से मुस्लिम है जो रमजान के महीने में भी ऐसे क्राइम कर रहे हैं। अभी इन लोगों का रोजा होगा, 3-4 टाइम नमाज भी पढ़ रहे होंगे। इस केस के ऊपर कुछ और अपडेट आए हैं जिसे मैं बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जितने भी एक्यूज थे सबको गिरफ्तार कर लिया गया है और आरोपियों के घर के ऊपर बुलडोजर भी चलाया गया है। इस केस के बाद पूरे दिल्ली या ऑलमोस्ट पूरे भारत में हिंदू मुस्लिम में तनाव का माहौल है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे केस हुआ है दूसरी कम्युनिटी के साथ जिसके ऊपर बात करना भी जरूरी है। पहली घटना में एक 26 साल का लड़का जिसका की नाम तरुण था, मुस्लिम भीड़ के हाथों उसे दिया जाता है और दूसरी तरफ एक 12 साल का मुस्लिम बच्चा जो कि अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रहा था, उसे कुछ हिंदू लोग बहला फुसला कर ले जाते हैं और उसके सर मार देते हैं और वहाँ पे बच्चे की हो जाती है और ये हिंदू लोगों के द्वारा किया जाता है। जो ये हुआ है मेरे बच्चे के साथ, अगर उनके बच्चे के साथ होता तो आप होते, झंडे होते, बुलडोजर होता और मेरा घर, आप भी होते तो डंडा हमारे सारे परिवार को, जो मेरे रिश्तेदार हैं सबको आप डाल, पूरे मोहल्ले को। ये मैं आपको देखिए, आप न करते तो आपसे करवाया जाता और कोई तीसरा सवाल ही नहीं है मेरा। हमें कोई वो नहीं है, मेरा बच्चा तो चला ही गया। और तीसरी इंसिडेंट हुआ बिहार में, जो एक महिला रोजे में थी। उस टाइम पर उसको खंभे से बांध करके मारा पीटा गया और उसे पेशाब और दारू पिलाया गया। और एक बात याद रखना कि वो औरत रोजे में थी। उसके बाद उस महिला को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन उसको इतनी बुरी तरीके से मारा गया था कि वो अपना दम तोड़ देती है। ये सारे इंसिडेंट काफी डरावने हैं, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो। मैं चाहता हूँ कि उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले, लेकिन इंटरनेट पे आजकल कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ कंटेंट क्रिएटर व्यूज पाने के लिए कुछ भी किए जा रहे हैं।
हैं, धर्म का एंगल डालकर ऐसे प्रेजेंट करते हैं जैसे ये सिर्फ एक कम्युनिटी की कहानी हो। और यहाँ पे सिर्फ एक कम्युनिटी ने क्राइम नहीं किया है, यहाँ पर दोनों तरफ के लोग ऐसे क्राइम कर रहे हैं। अगर आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो दोनों तरफ के न्यूज बताओ ना लोगों को। मैं देखा हूँ कि एक टॉपिक पे लोग बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं जो कि सही है, किसी अगर ऐसे क्राइम हो रहे हैं तो उसके ऊपर आउटरीच होना जरूरी है, आवाज उठाना जरूरी है, लेकिन दूसरे तरफ भी तो आप ध्यान दो। लेकिन दूसरे तरफ के न्यूज पे कोई भी कंटेंट क्रिएटर बात नहीं करना चाह रहा। ऑलरेडी अपने समाज में हिंदू मुस्लिम के बीच में इतना ज्यादा नफरत चल रहा है और यहाँ पे कुछ लोग आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। अगर आप ही सीधी बात समझो तो असली सच क्या है, एक जगह हिंदू मरा, दूसरी जगह मुस्लिम मरा और दोनों ही केस में हमला करने वाले अलग अलग धर्म के लोग थे। लेकिन अगर किसी को मुद्दा उठाना होता तो उसका फोकस न्याय पे होता, जस्टिस पे होता, ना कि धर्म पर। किसी ने क्राइम किया है तो आप इस चीज पे फोकस करो कि उसको कैसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाया जाए आवाज उठा करके, ना कि दो कम्युनिटी के बीच में नफरत फैलाया जाए। इस बात को समझने के लिए एक एग्जाम्पल को याद कीजिए। दिल्ली में निर्भया केस हुआ था, वो तो आप सभी को याद ही होगा। नफरत फैलाने वाले लोग चाहे तो उस वक्त ये हेडलाइन बना सकता था, हिंदू लड़कों ने मिलकर के निर्भया के साथ ऐसा दुष्कर्म किया। लेकिन ये बात आपको भी पता है, मेरे को भी पता है कि ये हेडलाइन बिल्कुल गलत होती है, क्योंकि अपराध का कोई जाति या फिर धर्म नहीं होता है। अपराध सिर्फ अपराध होता है जिसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि आप मेरी बात से एग्री कर रहे हो या फिर डिसएग्री, लेकिन इस मुद्दे पे आप अपना राय भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम अपने अगले अपडेट के बारे में। मध्य प्रदेश के डोमाह में एक ऐसा मर्डर केस सामने आया है जिसे जानने के बाद आप भी सोच में पड़ जाओगे कि आखिरकार एक इंसान ऐसे कैसे कर सकता है। इस इंसान ने इस लड़के को हथौड़ी से मार करके इसकी जान ले लिया और उसके बाद उसका खून पिया और उसका मांस खाया। हथौड़ा घर से हथौड़ा निकालू, फिर हथौड़ा सर में मारू, फिर सिर को मांस निकाल कर और खा रहा हूँ। तो जब वो गिर गया तो खून डलू, तो मतलब पी रहा हूँ तो खून। जब मैं वीडियो बनाने के लिए स्क्रिप्ट लिख रहा था तो इस केस के बारे में जानने के बाद मेरी भी रूह कांप गई। देखो, ये है 46 साल का गुड्डा पटेल और ये है भरत विश्वकर्मा जो अपनी बहन के घर जा रहा था। तभी अचानक से रास्ते में गुड्डा पटेल उसके ऊपर हमला कर दिया। गुड्डा पटेल ने भरत को पहले तो आयरन रॉड से मारा और उसको जमीन पे गिरा दिया और जब वो जमीन पे गिर गया उसके बाद उसके सर के ऊपर वो हथौड़ी से वार किया जिससे उसकी हो गई। लेकिन इसके बाद जो उसने किया वो और भी ज्यादा हॉरिफाइंग था, जो सबको शॉक कर दिया। हमले के बाद एक्यूज ने विक्टिम का मुंह खाया और उसका खून पिया। घटना के बाद गुड्डा पटेल भागा नहीं, वहाँ के लोकल लोगों ने उसे घेरा और पकड़ लिया। भरत को तुरंत दामोह हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे डेड ऑन अराइवल डिक्लेयर कर दिया। पुलिस के मुताबिक विक्टिम और एक्यूज्ड के बीच में कोई भी पुराना ना ही दुश्मनी था और ना ही कोई रिश्ता था। वो लोग एक दूसरे को जानते तक नहीं थे और आरोपी का पहले से क्रिमिनल पास्ट था। वो अपनी पत्नी के हत्या केस में वो जेल जा चुका था और वो जेल से बाहर आया था और उसके बाद उसने ऐसा क्राइम किया। बाकी इस केस के ऊपर आपका क्या कहना है नीचे कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर बताइएगा। इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम अपने अगले अपडेट के बारे में। ये अपडेट है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से, जहां एक 8 साल की बच्ची एक बस से गिर करके जाती है और वो कोई ऐसे वैसे नहीं गिरती है। बस के अंदर जो फर्श होता है ना, वो चलती बस में टूट जाता है और वो बच्ची गिर जाती है और पहिए के नीचे दब जाती है। 28 फरवरी को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक स्कूल बस रोज की तरह बच्चों को उसके घर छोड़ने जा रही थी। उस बस में एक यूकेजी की 8 साल की स्टूडेंट थी जिसका की नाम था अनन्या। वो अपने भाई गोलू के साथ बैठी हुई थी और उस बस में लगभग 50 बच्चे थे। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो कि बस की हालत कैसी है, एकदम कबाड़ी जैसी। और आप लोग एक बात गौर करना कि ये एक स्कूल बस है जिसकी हालत ऐसी है, जैसे ही एक स्पीड ब्रेकर आया सीट के नीचे का फ्लोर अचानक से टूट गया और अनन्या चलती हुई बस से नीचे गिर गई और पहिए के नीचे आ गई। अनन्या का भाई जोर जोर से चिल्लाया, ड्राइवर अंकल बस रोको, मेरी बहन गिर गई है। ड्राइवर ने बस रोकी, बच्ची को उठाया, लेकिन तब तक बच्ची की जान जा चुकी थी। ड्राइवर ने सभी बच्चों को डराते हुए बोला कि किसी को कुछ मत बताना कि यहाँ पे क्या हुआ है। ड्राइवर का नाम चंद्रपाल था। उसने बच्ची के फैमिली को भी सच नहीं बताया। उसने बच्ची के पिता रवि यादव को बस इतना बताया कि सिर्फ बच्ची को हल्की फुल्की चोट आई है। जब तक वहाँ के लोकल लोगों को कुछ समझ आता तब तक ड्राइवर वहाँ से डर करके भाग गया, लेकिन लोगों ने 2 किलोमीटर दूर तक उसको पीछा करके पकड़ लिया। ये कोई छोटी मोटी प्राइवेट बस नहीं थी, बल्कि माउंट देव इंटरनेशनल स्कूल की बस थी और इतने बड़े स्कूल के बस का इतना बुरा हाल था। इस बस का परमिट वैलिड नहीं था, इंश्योरेंस भी खत्म था और फिटनेस सर्टिफिकेट भी प्रॉपरली रिन्यू नहीं हुआ था और आरटीओ
वाले कहते हैं 11 महीने पहले ही फिटनेस हुआ था, तो अगर चेकिंग हुई थी तो इतनी जल्दी इस बस का इतना बुरा हाल कैसे हो सकता है? या फिर सिर्फ ऑन पेपर चेक हुआ था या फिर सही में चेक हुआ था? और जब इस इंसिडेंट के बाद चेकिंग शुरू हुई तो एक ही दिन में 62 स्कूल बसेस बिना वैलिड सर्टिफिकेट की पकड़ी गई। तो फिर सवाल ये है कि सिर्फ ड्राइवर पर ही क्यों कार्रवाई शुरू होगी? अभी तो ड्राइवर को कस्टडी में ले लिया गया है, लेकिन जिम्मेदारी क्या सिर्फ उसकी थी या कहीं न कहीं पूरा सिस्टम भी इसमें शामिल है? बाकी आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर बताइएगा। इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम अपने अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट जानने के बाद तो आपको इंसानियत पर से भरोसा उठ जाएगा और न ही आप अपने पे विश्वास कर पाओगे और न ही दूसरों पे उम्मीद। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इस केस के बारे में जानने के बाद आप खुद ही समझ जाओगे। एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड पर भरोसा करके घर से निकलती है और वही बॉयफ्रेंड उसका करता है। उसके बाद वो उसको उसी हालत में छोड़ के चला जाता है। उसके बाद एक दूसरा आदमी आता है और हेल्प करने के बहाने उसको अपने घर पे लेके जाता है। उसके बाद वो भी उस लड़की के साथ करता है और करने के बाद लड़की को छत के ऊपर से नीचे फेंक देता है और फिर उसकी जान चली जाती है। आजकल ऐसे ऐसे केस आ रहे हैं जिसको जानने के लिए आपको एज से नहीं बल्कि दिमाग से 18+ होना पड़ेगा। ये केस है ओडिशा के जगदीशपुर डिस्ट्रिक्ट का, जहां एक 23 साल की लड़की एक लड़के से बहुत ज्यादा प्यार करती थी जिसका की नाम था सोमनाथ ओझा। फिर दोनों ने मिलकर के भाग करके शादी करने को सोचा। फिर 22 फरवरी 2026 की रात लड़की अपने बॉयफ्रेंड सोमनाथ ओझा से मिलने के लिए निकली। पास में ही एक मंदिर था, सरला मंदिर, वहीं पे दोनों का मिलने का प्लान था। लेकिन सोमनाथ लड़की को मंदिर ले जाने की जगह वो उसे एक सुनसान जगह पे लेके गया और वहां उसने लड़की के साथ किया। उसके बाद वो उस लड़की को उसी हालत में रहमा बस स्टैंड पर छोड़ करके भाग गया। अब आधी रात हो चुकी थी, लड़की वहाँ पे अकेली थी और लड़की काफी ज्यादा परेशान थी और उसकी हालत भी सही नहीं थी। तभी वहाँ पर एक आदमी आया, उसका नाम सुबा कुमार सिंह था। उसने लड़की से कहा कि अगर कहीं आपको जाना है तो चलो मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। लड़की को लगा कि शायद ये आदमी मेरी मदद कर रहा है, लेकिन उसे क्या पता था ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होने वाली है। सुबा कुमार सिंह उसको अपनी बाइक पर बैठाकर प्रदीप टाउन की एक बिल्डिंग में लेके गया और वहां उसने लड़की का किया और लड़की का हालत सच में बहुत ज्यादा खराब हो गया था। सुबा कुमार सिंह ऑलरेडी नशे में था और गुस्से में उसने लड़की को सीधा 4th फ्लोर से नीचे धक्का दे दिया और नीचे गिरते ही लड़की को गंभीर रूप से सर में चोट लगी और उस हो गई। अगले दिन सुबह बिल्डिंग के नीचे लोगों ने लड़की की बॉडी को देखा और पुलिस को इन्फॉर्म किया। इन्वेस्टिगेशन में सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल रिकॉर्ड्स और बाइक के थ्रू पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया और अभी फिलहाल दोनों जुडिशियल कस्टडी में है। कभी कभी अरे यार, यहाँ पे तो मैं कभी कभी शब्द भी यूज नहीं कर सकता, क्योंकि आजकल ऐसा तो अक्सर होने लगा है। गलत इंसान पर किया गया भरोसा हमेशा दर्दनाक ही होता है। बाकी आपका क्या राय है इस केस के ऊपर? अपना राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम अपने अगले अपडेट के बारे में। और ये अपडेट नागपुर से है, जो कि काफी ज्यादा डरावना है। आप सबसे पहले ये हॉरिफाइंग वीडियो देखो, जो कि होली के दिन का वीडियो है। इस वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि एक 5 साल का बच्चा इस औरत के ऊपर कलर लगा देता है, लेकिन बदले में ये औरत उस बच्चे के ऊपर एक बाल्टी से भरा हुआ गर्म पानी उसके ऊपर डाल देती है। मतलब पूरा उबला हुआ पानी। बच्चे का पूरा शरीर जल जाता है और बच्चा तड़पते हुए इधर उधर भागता है। आप उस बच्चे का दर्द का अंदाजा भी नहीं लगा सकते, वो कितना ज्यादा जलन महसूस कर रहा होगा। वहाँ पे उस औरत की बेटी भी थी, उसने उस बच्चे के ऊपर ठंडा पानी डाला ताकि उस बच्चे को थोड़ा राहत मिले। ये वीडियो नागपुर महाराष्ट्र के एक छोटी से जगह कोराडी एरिया की है और अभी जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक पुलिस वालों ने इस औरत के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया है और ये वीडियो ही सबूत है और शायद यही वीडियो इंसाफ की एकलौती उम्मीद है और मैं चाहता हूँ कि बच्चे को इंसाफ मिले। बाकी इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये था पूरे हफ्ते का क्राइम अपडेट। आई नो कि इस हफ्ते थोड़े कम अपडेट को मैं कवर किया हूँ, क्योंकि बीच में छुट्टियां हो गई थी, होली आ गया था, तो उसमें मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था, इसलिए मैं थोड़े कम अपडेट को कवर कर पाया हूं। पर अगली वीडियो में मैं पक्का बहुत सारे अपडेट को मैं कवर करूंगा। और दोस्तों, मैं कुछ पिछले सप्ताहों का वीडियो स्क्रीन पे लगा दूंगा, तो आप लोग जाकर के उसको प्लीज देख लेना। चैनल थोड़ा नया है तो मुझे रीच चाहिए, तो प्लीज अगर आप लोग देखोगे तो मेरी थोड़ी रीच बढ़ेगी, यूट्यूब को थोड़ा पॉजिटिव साइन जाएगा। रिटर्निंग व्यूअर आते हैं तो यूट्यूब के एल्गोरिदम को थोड़ा अच्छा लगता है, मुझे नहीं, यूट्यूब के एल्गोरिदम को, और ऑब्वियसली मुझे भी अच्छा ही लगेगा। अगर मेरे क्रिएशन को अगर आप लोग देख रहे हो तो मुझे अच्छा ही लगेगा। तो दोस्तों, ये थी इस हफ्ते की वीडियो और मैं डेली क्राइम अपडेट के लिए मैं शॉर्ट्स बनाना शुरू कर दिया हूँ। तो शॉर्ट सेक्शन में जाकर के डेली क्राइम अपडेट भी आप चेक कर सकते हो। यानी मैं डेली एक शॉर्ट्स बना रहा हूँ, उसमें पूरे दिन में 24 घंटे में क्या क्या हुआ है, कौन कौन से क्राइम हुए, उसके बारे में भी मैं जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे फिर से किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने लोगों का ध्यान रखिएगा।